हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। फ्रेंड्स, नया ऑफ़र आया हुआ है, न्यू फंड ऑफ़र आईआईएफएल म्यूचुअल फंड का। न्यू फंड ऑफ़र का नाम है आईआईएफएल क्वांट फंड। आइए एनएफओ के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। ये एनएफओ जो है ये 8 नवंबर से लेके तो 22 नवंबर के बीच में ओपन है। इसका जो बेंचमार्क है वो BSE 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। और ये थीम एक थीमेटिक थीम करके ये स्कीम क्वांटिफाई हुआ है या सेग्रीगेट हुआ है, जो क्वांट थीम के अंडर आइडेंटिफाई होगा। क्वांट के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसके जो फंड मैनेजर है ये है मिस्टर पारिजात गर्ग। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वांट फंड्स क्या रहते हैं और इसका ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, इसमें क्वांट फंड्स में जो इन्वेस्टर्स है वर्ल्ड वाइड, इनका इंटरेस्ट लास्ट 2 डेकेड से काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में ज़्यादातर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अनसक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि उनके पास में बिहेवियरल बायसेस रहते हैं। बिहेवियरल बायसेस का मतलब ये है कि कुछ बिलीफ्स रहते हैं, कुछ कॉग्निटिव बायसेस रहते हैं यानी अंडरस्टैंडिंग एरर रहती है, और कुछ इमोशनल बायसेस रहते हैं। जैसे हम लोग जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो कभी कभी कोई फ़ंड लेता है और वो फ़ंड नीचे चले जाता है, तो इन्वेस्टर को ये पता है कि ये फ़ंड का में प्रॉब्लम, ये स्टॉक में प्रॉब्लम चल रहा है, ये कंपनी में दिक्कत है, पर क्योंकि उन्होंने वो खुद लिया है फ़ंड तो वो लॉस में नहीं बेचना चाह रहे, तो चाहे वो डीलिस्ट हो जाए, ऐसे भी इन्वेस्टर्स है जो उसको बेचते नहीं हैं। तो ये जो इसको लॉस एवर्शन बायस बोलते हैं। तो ये लॉस एवर्शन बायस एक सैम्पल बिहेवियरल बायस है। ऐसे काफ़ी सारे बायसेस रहते हैं। तो ये बायसेस के कारण इन्वेस्टर्स रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते और एक मीडियोकर या एवरेज रिटर्न पे सेटल करते हैं। क्वांट फंड एक ऐसा फंड है जो मॉडल बेस्ड पे काम करता है। तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम रहता है। वो नॉर्मली रूल बनाने तक ही सीमित रहता है। एक बार रूल बन जाए तो उसके बाद में फिर बाकी का काम कंप्यूटर प्लस मॉडल करता है। इसके कारण जो बिहेवियरल बायसेस है, बिहेवियरल बायसेस का मतलब है मेरे हिसाब से। तो किसी फंड मैनेजर को ये लग सकता है कि मेरे हिसाब से ये फंड स्टॉक ज़्यादा रहना चाहिए, ये स्टॉक कम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। एक बार रूल डिफाइन कर दिया तो उसके हिसाब से जो भी स्टॉक स्क्रीनिंग होके बाहर आएंगे वो स्टॉक्स में ही निवेश करने के लिए फंड मैनेजर को ऑब्लिगेशन रहता है। ये फंड्स एक डिफाइंड प्रैक्टिसेस से चलते हैं, डिफाइंड प्रोसेस से चलते हैं, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के हिसाब से काम करते हैं। एक एक्टिव रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग जैसे ये काम करता है। फंड तो पैसिव रहता है, पर रूल्स जो है वो रूल मॉडिफाई करने का पावर फंड मैनेजर के पास रहता है। ये जो फंड्स है इसको बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई फंड मैनेजर कोई फंड सिलेक्ट बनाए जिसमें 30-40 स्टॉक्स है, तो वो स्टॉक्स का बैक टेस्टिंग, क्योंकि वो आज के सिनेरियो के हिसाब से बनाए हैं, तो उसका बैक टेस्टिंग संभव नहीं रहता है। पर यदि कोई कंसेप्ट पे फंड बनाया जाए जिसमें पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाए तो उसको ज़रूर बैक टेस्ट किया जा सकता है। तो उसके कारण इनका रिलायबिलिटी बढ़ जाता है। अभी आइए समझते हैं कि ये जो आईआईएफएल क्वांट फंड किस स्ट्रेटेजी पे काम करेगा। तो दोस्तों, इसका जो सिंगल पॉइंट स्ट्रेटेजी है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो शायद आपको डिटेल्स में बाकी जगह पे नहीं मिलेगा। ये जो स्ट्रेटेजी है ये है मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी। दोस्तों, अभी जो आने वाला टाइम है इसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। एक तो स्मार्ट बेटा फंड्स, क्वांट फंड्स, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग और फैक्टर इन्वेस्टिंग। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग का ये मतलब रहता है कि मार्केट जो चलता है, मार्केट जैसे आप सेंसेक्स की बात करें या निफ्टी की बात करें, तो इसमें 30 या 50 स्टॉक्स रहते हैं, पर इसमें कुछ क्वालिटी स्टॉक्स रहते हैं, कुछ वैल्यू स्टॉक्स रहते हैं, कुछ मोमेंटम स्टॉक्स रहते हैं। तो अलग अलग पैरामीटर्स पे यदि हम लोग ये जो बकेट है, ये बकेट के सिलेक्ट स्टॉक को बना के एक सब बकेट बनाए, तो ये जो बकेट है इसको फैक्टर एनालिसिस या फैक्टर इन्वेस्टिंग बोलते हैं। कुछ फंड्स मल्टीपल फैक्टर्स पे काम करते हैं। ये जो फंड है इसमें डिफाइंड जो बकेट है वो मोमेंटम बेस्ड फंड्स का है या मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स का है।
मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स वो रहते हैं कि जो आज की डेट में तेज़ी में है, पिछले 6 महीने के हिसाब 6 महीने का यदि उसका एनालिसिस करें तो वो तेज़ी में है। तो स्टडीज़ में ये पाया गया है कि यदि आप मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स में निवेश करें तो आप एक अच्छा एडिशनल रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इंडेक्स पे, जिसको अल्फ़ा भी बोला जाता है। तो ये जो फंड है ये मोमेंटम बेस्ड क्वालिटी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेगा और उस स्टॉक्स में निवेश करते जाएगा। आगे चल के एनवायरनमेंट भी चेंज हो सकता है कि पर्टिकुलर मोमेंटम बेस्ड स्टॉक में पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक ज़्यादा परफॉर्म करे या पर्टिकुलर कैपिटलाइजेशन के स्टॉक ज़्यादा परफॉर्म करे। तो ये मॉडल जो है ये मॉडल लर्निंग बेस्ड मॉडल है, जिसको एडॉप्टिव मॉडल भी बोलते हैं। तो उस बेसिस पे ये अपना मॉडल रीमॉडिफाई करते जाएगा या उसको रीस्ट्रक्चर करते जाएगा, और जो लर्निंग आएंगे जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से इसको मॉडल को चेंज करते जाएगा। पर एक बार मॉडल का आउटपुट जो है वो मॉडल का आउटपुट के हिसाब से ही पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होते जाएगा। तो दोस्तों ये इस फंड का थीम है। यदि एग्जिस्टिंग क्वांट फंड्स के बारे से मैं इसको कंपेयर करूं तो ये जो थीम है ये सिंगल फैक्टर बेस्ड थीम है, जिसमें मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग रहेगा। ये कंसेप्ट जो है ये कंसेप्ट यूनिक है। यदि मेरी आप बात करो तो IIFL AMC के इस फंड में मैं अपना निवेश ज़रूर करना चाहूँगा। आपका निवेश का डिसीजन जो है वो आपके पोर्टफोलियो पे और आपके एडवाइज़र के ओपिनियन पे निर्भर करता है। दोस्तों IIFL AMC के बारे में भी बता दूं, हालांकि ये AMC नया है, इसका जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो 3-3.5 हज़ार करोड़ के आसपास का है। इसके मार्केट में इक्विटी सेगमेंट में अभी एक ही फंड है, IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड, और डेट सेगमेंट में शायद 2 फंड्स है। तो असेट्स अंडर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। पर ये अगर ग्रुप की बात करूँ तो IIFL जो ग्रुप है इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड, ये रिसर्च में पायोनियर्स माने जाते हैं। जो ब्रोकर्स इंडिया के टॉप 5 ब्रोकर्स है उसमें इस कंपनी का नाम लिया जाता है। इनका जो रिसर्च है ये फोर्ब्स भी रिकॉग्नाइज़ करता है। रिसर्च काफ़ी तगड़ा है। तो ये जो कंपनी का अपना एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है और एक रिसर्च मेथडोलॉजी है, रिसर्च में अपना एक यूनिक नाम है। तो उस बेसिस पे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो फंड है ये अच्छा परफॉर्म करेगा। वैसे भी टॉप 200 स्टॉक्स लिए, जिसमें कि 100 स्टॉक तो लार्ज कैप ही रहते हैं, 100 मिड कैप रहते हैं, तो स्मॉल कैप्स है नहीं। क्वांट फंड्स में नॉर्मली आपको ये दिखेगा कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स ही फ़िल्टर आउट होते हैं। हालांकि कौन से स्टॉक फ़िल्टर आउट हो गए ये मॉडल पर डिपेंड करता है, पर फिर भी आप क्वांट फंड्स में निवेश कर सकते हैं। जोखिम प्योर इक्विटी रहने के कारण 80 to 100% इक्विटी रहने के कारण जोखिम रहता है। तो यदि आपका निवेश का अवधि जो है वो 4 से 5 साल का है तो आप इस फंड में ज़रूर निवेश करिए। और आपका जो निर्णय है, ये जो वीडियो है ये कोई एडवाइज़री वीडियो नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। आपका ओपिनियन आप एडवाइज़र के साथ बैठ के निर्णय लीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको कुछ अच्छी चीज़ें मैं शेयर कर पाया हूँ। अगर अच्छी चीज़ों से आपका मन नहीं भरता और हटके चीज़ें आपको चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।